हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप देख रहे हैं अपना नया न्यूमेरिकल नया अंकित प्रश्न। ये आप पढ़ रहे हैं कि भालचंद्र और रमेश चंद्र बिना किसी संलेख के साझेदारी में सम्मिलित हुए। साझेदारी का प्रथम वर्ष समाप्त होने पर उन्होंने उसे समाप्त करने का निश्चय किया तथा वे आपसे उचित खाते बनाने के लिए कहते हैं। निम्न शेष उनके भइयों से लिए गए हैं। भालचंद्र की पूंजी 10,000, रमेश चंद्र की पूंजी 15,000 और फर्म पर भालचंद्र का ऋण 10,000। भालचंद्र के आहरण 8,000, रमेश चंद्र के आहरण 8,000, वर्ष का शुद्ध लाभ 27,500 रुपये। लेकिन कोष्ठ में लिखा है भालचंद्र के ऋण पर ब्याज देने से पूर्व। इसका मतलब ये है कि ये शुद्ध लाभ नहीं है अब, क्योंकि ये ब्याज देने से पहले का है। और शुद्ध लाभ वो होता है जो खर्चों के बाद का होता है, लेकिन ये पहले का है, तो इसका मतलब ये शुद्ध लाभ अभी नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। स्कंध है, भवन है, रोकड़ शेष है, लेनदार है, और यह मानते हुए कि दिखलाए गए मूल्य पर संपत्तियों की वसूली हुई व दायित्व का भुगतान किया गया। अंतिम समझौता दिखलाते हुए आवश्यक खाते तैयार कीजिए। तो सबसे पहले तो जो आपका ये शुद्ध लाभ है, वर्ष का शुद्ध लाभ, इसको हम शुद्ध करेंगे सबसे पहले तो, क्योंकि ये शुद्ध नहीं है। तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे आप देख रहे हैं, जो ऊपर शुद्ध लाभ लिखा है उसको हमने यहाँ पे लिखा बाय नेट प्रॉफिट 27,500 रुपये। उसमें से टू इंटरेस्ट ऑन भालचंद्र लोन, क्योंकि कोष्ठ में लिखा है भालचंद्र के ऋण पर ब्याज देने से पूर्व। भालचंद्र का लोन है 10,000 रुपये, लेकिन ब्याज की दर नहीं है। लेकिन जब ब्याज की दर ना दी हो तो हम ब्याज लगाते हैं 6%। तो 10,000 का 6% ब्याज, तो 600 का ब्याज दे दिया। तो आपका जो शुद्ध लाभ आया है, इसको जोड़कर यहाँ लिखा, ये माइनस किया, ये आ गया 26,900 रुपये। यानी कि अब ये है शुद्ध लाभ आपका 26,900 रुपये। इसको हमने भालचंद्र में, रमेश चंद्र में, दोनों में बराबर बांट दिया, क्योंकि लाभ हानि अनुपात बराबर है। तो 13,450, 13,450। चलिए, अब जैसे आपने सवाल को पढ़ा है कि सवाल के अंदर आपके पास पुराने सवालों की तरह बैलेंस शीट नहीं बनी हुई है, तो पहले हमें एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। सवाल को चेक करना पड़ेगा कि आपके लायबिलिटी और एसेट्स दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं आते हैं। तो यहाँ पर हमने ऊपर से देखकर लिखा है भालचंद्र कैपिटल 10,000 रुपये, उसमें से माइनस किया भालचंद्र के आहरण, और उसमें प्लस कर दिया नेट प्रॉफिट जो आपने निकाला है अभी अभी। तो अब ये नेट पूंजी जो आ गई, नेट कैपिटल जो शुद्ध पूंजी है अब, वो 15,450। ऐसे ही रमेश चंद्र का है, रमेश चंद्र की पूंजी 15,000, माइनस किया ड्राइंग 8,000 और प्लस किया नेट प्रॉफिट 13,450। तो आपकी पूंजी आ गई 20,450। चलिए, उसके बाद भालचंद्र के लोन हैं आपके 10,000 और प्लस जो आपने उसे ब्याज दिया है 600 का, तो कुल उसकी लोन हो गया 10,600। और लेनदार ऊपर लिखे हैं 5,000। चलिए, उसके बाद स्टॉक लिखा है 20,000 का, भवन लिखा है 24 का, और कैश लिखा है 7,500 रुपये का। ये सब हमने ऊपर से देख के लिख लिया। इसके बाद दोनों तरफ का जब हमने टोटल लगाया तो 51,500 आ गया। चलिए, अब हम चलते हैं अपने पहले वाले सवाल की ओर। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ये रहा, जितनी भी संपत्तियां हैं कैश बैंक को छोड़कर उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। ये लिख लिया 44,000 रुपये। लेनदार बैलेंस शीट से हमने उठा लिए 5,000 रुपये, ये लिख दिए। लेकिन ऊपर लिखा हुआ है, देखिए पढ़ाता हूँ आपको, कि यह मानते हुए कि दिखलाए गए मूल्य पर संपत्तियों की वसूली हुई व दायित्व का भुगतान किया गया। यानी कि जितने की वे हैं उतने की ही बिकी हैं और उतने का ही भुगतान हुआ है। यानी कि संपत्ति जितने की थी उतने की ही बिकी, और जितने के दायित्व थे उतने के ही आपके दायित्व का भुगतान हो गया। तो ये रहा, संपत्ति आपकी 44,000 की है, तो 44 की ही बिक गई, और लेनदार 5 के हैं और 5 का ही भुगतान हो गया। तो इस वजह से कोई नेट प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आया। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साझेदारों की पूंजी लिखी 15,450, 20,450। लाभानी कोई है नहीं, क्योंकि जो लाभानी सबसे पहले वाले खाते में आई थी वो हमने बैलेंस शीट के अंदर ऐड कर दी है पहले से ही। तो जो ये कैपिटल है इसका हमने क्या कर दिया, इनका पेमेंट कर दिया टू कैश अकाउंट।
यानी कि क्योंकि व्यापार को बंद कर रहे हैं, हमने इनकी पूंजी का वो वापस कर दिया, इनका भुगतान कर दिया। उसके बाद आपका कैश अकाउंट। सबसे पहले कैश का पुराना बैलेंस टू बैलेंस के नाम से, उसके बाद रियलाइजेशन के जो क्रेडिट साइड में आया है टू कैश अकाउंट सेल्स ऑफ असेट्स, सेल्स ऑफ असेट्स 40,000 रुपये, ये यहाँ पर सेल्स ऑफ असेट्स आएगा भाई, गलती लिखा गया सेल्स ऑफ असेट्स, ये ऐसे आएगा, क्रेडिटर्स नहीं आएगा, गलती लिखा गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा है बाई रियलाइजेशन अकाउंट 5,000 रुपये, जो लेनदार जो डेबिट साइड में जिनका हमने भुगतान किया है वो आ गए। उसके बाद भालचंद का लोन जो बैलेंस शीट में लिखा है 10,600 रुपये। उसके बाद भालचंद्र की पूंजी जो आपने पार्टनर्स कैपिटल में जिनका भुगतान किया 15,450, ऐसे ही रमेश चंद्र की 20,450। तो हमने इसका जोड़ लगा दिया 51,500 और 51,500, ये दोनों तरफ का आपका टोटल इक्वल आ गया। ये आपका सवाल हो गया ओके। धन्यवाद।